पटना में आयोजित खास बातचीत के दौरान जीएस हब के डायरेक्टर ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा में संस्थान के छात्रों की शानदार सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन, सही मार्गदर्शन, टेस्ट सीरीज और अनुशासित तैयारी ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। डायरेक्टर ने संस्थान की शिक्षण पद्धति और मेंटरशिप की विशेषताओं पर भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही आगामी बीपीएससी अभ्यर्थियों को सिलेबस आधारित तैयारी, समय प्रबंधन, उत्तर लेखन अभ्यास और निरंतर रिवीजन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने विश्वास जताया कि सही रणनीति और मेहनत से हर अभ्यर्थी सफलता हासिल कर सकता है। बिल्कुल मुख्यमंत्री का बहुत मैं आदर करता हूँ। सही चीज़ बोले हैं कि फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि यदि आपके बैच में जो बच्चे इनरोल हैं, उनका पहले नाम लिस्ट करो। जी। और बस एक बात मैं इसपे बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चे का रिज़ल्ट हुआ, इसमें तमाम बच्चे का नाम मैंने पहले यूट्यूब पे बोल दिया, पहले बता दिया कि इनका रिज़ल्ट कभी रुक नहीं सकता है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, रिज़ल्ट शनिवार को आया ना, वीडियो झूठ नहीं बोलेगा ना। यूट्यूब इतना बैक में नहीं जाएगा, हमको ऐसा प्रावधान तो नहीं है। यूट्यूब पे तमाम बच्चे का नाम लिस्ट कर दिए, उनके फीडबैक डाले गए, इन लोगों का रिजल्ट हो गया। तो हम डाटा के आधार पे बोल रहे हैं, बच्चे की फीडबैक के आधार पे बोल रहे हैं कि 200 प्लस बच्चों का रिजल्ट हुआ। तमाम रैंकर भी मेरे यहाँ से हैं, आप देखोगे रैंक 2, इसमें भी दावे किए जाते हैं कि नहीं ये है ये, उनका हम प्रूफ बना दिए 5 मिनट के वीडियो। भाई मेरे किस बैसेंट वाले, रैंक 23, रैंक 29, रैंक 31, रैंक 34, रैंक 55, रैंक आपका 72, रैंक 86, 101, इतने तो रैंकर है मेरे यहाँ। और लगभग 2027 लोगों का रिजल्ट हुआ, तो तमाम लोग मेरे छात्र रहे हैं इसमें से। तो सर, आप जिन लोगों को गाइड करते हैं, उनसे भी कुछ प्रॉमिस होता है कि हाँ, साल भर में आपकी तैयारी हो जाएगी या 2 साल में हो जाएगी? देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी आपको 1 साल देना पड़ेगा। प्रॉमिस तो मतलब ठीक है, बच्चे पूछते हैं तो हम एक चार्ट पहले दे देते हैं कि भैया कब आपकी सिलेबस कंप्लीट होगी। सपोज करो अभी मेरा निर्णायक बैच आया, एक एग्जांपल देते हैं, उसमें हमें 120 टॉपिक कराने हैं, तो उसको कैटेगरी कर दिए कि भैया 1 दिन में 4 टॉपिक कराने हैं और 30 दिन में आपके टेस्ट के साथ आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएँगे। तो ये विज़न पहले क्लियर होने चाहिए, लोग ये क्लियर करके नहीं देते हैं। क्यों क्लियर करके नहीं देते हैं? क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता रहता है बीपीएससी का बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी के सिलेबस देखिए, आपको पता चलेगा कि 10 से 12 महीने में हम अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। आज के समय में देखा जा रहा है कि शिक्षा को लोग आजकल व्यापार ही बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी में किस तरह से चल रहा है, 2 संस्थानों के बीच में जो विवाद है, अब छात्र जो है कहीं न कहीं भटक रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हम तैयारी करें तो कहाँ करें, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अन्य जो भी इंजीनियरिंग हो तैयारी करना हो। तो इसको लेकर उन छात्रों के लिए क्या गाइडलाइन है आपकी? देखिए हम यही कहेंगे ना कि छात्र आज 2 गुटों में बँटे हुए हैं, ठीक है? हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, विवादों से हम काफ़ी दूर रहते हैं। तो छात्र बस इसी पे ध्यान दें कि भैया उनकी करियर की प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। जब आप फेल हो जाते हो ना, जब आप यहाँ से सफल होके नहीं जाते हो, तो आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। किसी स्टूडेंट का देहांत हो जाता है, कितने टीचर जाते हैं। अब मीडिया में आप देखते होंगे, कितना साथ देते हैं, कितने उनके घरवालों का साथ देते हैं, नहीं देते हैं। बस 5-10 दिनों के लिए वो लाइमलाइट होती है। तो छात्र को अपना करियर बनाना चाहिए, गुटों में नहीं बँटना चाहिए और टीचरों के लिए हम यही कहेंगे कि भैया ठीक है, इस तरीके से विवाद ना खड़ा करें, ठीक है, आपस में मिल-जुल के शिक्षा देना एक उद्देश्य बचा है, ठीक है ना? पहले देखोगे तो शिक्षकों को सम्मान की नज़र से देखा जाता था, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। लेकिन आए बीते दिनों में 1 साल 2 साल से देखोगे तो रील की दुनिया आ गई है, क्लास में गाली-गलौज। अब मानो एक गाली-गलौज यदि आप क्लास में देते हो, तो फिर बच्चे के बीच ये क्या मैसेज जाता है? बच्चे वही सीखेंगे ना, तो बच्चे वही तो 10 को सुनाएँगे बीच में। तो इन सारी चीज़ों से परे हट के शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई के साथ संस्कार भी सिखाना चाहिए। क्या आपका कॉस्ट है ऑफलाइन, ऑनलाइन का जो कॉस्ट है क्या ऑफलाइन है? का कॉस्ट मेरा 8,000 है। देखिए, हर एक बैच की अलग-अलग फीस है। अभी जो प्री का चल रहा है बैच 499 है, आंसर राइटिंग की फीस वही 3,000। इसमें लोग करते हैं क्या है ना कि जो कम वाला रहता है ना, वो बता देते हैं, जो 3-4 हज़ार, 5,000 वाला रहता है, वो दिखा ही नहीं पाते हैं। और ये पूरा मतलब इंडिया में फैला देते हैं कि हम तो इतना नहीं पढ़ाते। सब कोई इसी रेंज में पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं कि हम ही कम में पढ़ा रहे हैं। आप जितने भी देखोगे, आप जो तमाम टीचर लगभग इसी रेंज में पढ़ा रहे हैं। और इसमें आप देखोगे एक चीज़ नहीं होती, तमाम चीज़ करवाना पड़ता है। ये कोई बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है, रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है कि एक सिंगल एग्ज़ाम होता है। आप प्री भी करवा रहे हो, मेंस भी करा रहे हो, फुल सेटअप करा के मॉक इंटरव्यू भी ले रहे हो।
तो आप जब एक मोबाइल में देखोगे रिचार्ज कर लेते हो 350-400, जब महीना का निकालोगे तो 3600-3700 हो जाता है। क्या अपने पढ़ाई के लिए 5000 खर्च नहीं कर सकते हैं बच्चे? अपने करियर बनाने के लिए 4000 5000 नहीं दे सकते? यही लैकिंग कर रहे हैं, तो बच्चे इसी से डाइवर्ट हो जाते हैं, क्या सही क्या गलत नहीं समझ में आता है। और जो बीपीएससी तैयारी करते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी रहती है ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है ना कि बिहार पुलिस वाले बच्चे कोई तैयारी करने आए, उनको मोटिवेट करके धकेला जाता है कि नहीं, अरे तुम तो एकदम कलेक्टर ही बन जाओगे 5 दिन में। ये गलत है, क्योंकि वो किस हालात में आए हैं पहले ये चीज को देखो आप। पहले वो बीपीएस बिहार पुलिस निकाल लेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर अपने रुपया का वो बीपीएससी की तैयारी करेंगे। वो मोटिवेशन उनको देना चाहिए, तो नहीं कि तुम यहाँ के बिहार पुलिस करोगे, यहाँ के तो तुम एकदम यूपीएससी निकाल लोगे। ये गलत चीज है। अभी देखिए एक लड़का मेरे यहाँ से निकला है, रैंक 72, राजू कुमार, रेलवे ग्रुप डी में जॉब करता था, अभी रैंक 72 है, डीएसपी बना है। फाइनेंशियल स्ट्रांग था, वो खुद के रुपया का वो लगभग पड़ा। उसके मन में तो ये बातें हट गई ना कि चलो फाइनेंशियली दिक्कत मुझे नहीं आने वाली है। ये चीजें करना चाहिए भाई, जो जिनका स्ट्रेंथ है वही करने दीजिए, फिर उसके बाद करेंगे। तो हम मोटिवेशन बच्चा ज्यादा लेते हैं। इंस्पिरेशन परमानेंट होता है, मोटिवेशन टेम्पोररी होता है। इंस्पायर होते हैं किसी से, वो आपका परमानेंट होता है। आपके संस्थान से कम किन बच्चों जो है जो बच्चे हैं वो यहाँ से किन किन पदों पर गए हैं अब तक? एसडीएम है, क्योंकि जब टॉप 100 में देखोगे तो डीएसपी जिनका चॉइस रहता है वही लेते हैं, है ना। नहीं तो एसडीएम ही लेते हैं। जैसे रैंक 2 देख लोगे, हाँ एक रैंक 29 है, क्योंकि उनको भी एसडीएम मिल जाता है, लेकिन वो शिक्षा पदाधिकारी चुनी, है ना। तो ऐसे तमाम लोग हैं, एसडीएम है, शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीवाईएसपी हैं, कोई बीडीओ हैं, कोई आरओ हैं, कोई बीपीआरओ हैं, वेलफेयर ऑफिसर्स हैं। इन सारे पोस्ट पे स्टूडेंट का चयन हुआ है। सिविल सर्विस में जाने के लिए सर किस क्लास से बच्चे को अटेंशन होना चाहिए कि वो कब से करे, +2 से करे या ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, आपने ये सही क्वेश्चन किया है। अब बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो कहते हैं हम बिगिनर हैं। तो बिगिनर जब वो कहते हैं ना, तो हमको लगता है कि अभी जन्म लिए हैं, 1-2 साल बाद नर्सरी स्टार्ट करेंगे, फिर 1-2 स्टार्ट करेंगे। बिगिनर इसमें आप कैसे हैं? 7 से 10 तक, अभी थोड़ा बहुत 11-12 ऐड किया है। आपने हर चीज़ पढ़ा है, हर चीज़ पढ़ा। भले हो सकता है लॉन्ग टाइम हो गया है तो आप गो थ्रू नहीं किए हैं। तो चीज़ों को जब गो थ्रू करिएगा तो हो जाएगा। तो आप पहला बात ये बोलना बंद करिए कि हम बिगिनर हैं। हाँ, हम चीज़ों को पढ़े हैं, मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है। हम बेहतर तरीके से यदि प्रयास करेंगे, 1 साल प्रयास करेंगे तो हम चयन हो जाएगा। तो ये जो तैयारी करनी चाहिए ना, तैयारी तो आप 7 से ही कर रहे होते हैं, है ना? बस आपका एक मैंने कहा वहम है। हाँ, उसके बाद 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद चीज़ों को देखिए, चीज़ों को क्या देखना है, सिलेबस देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है कि 7 से 12th में जो चीज़ है, उसमें से बीपीएससी सिलेबस का कौन-कौन पार्ट्स हिस्सा आया है, कौन-कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, वो चीज़ों का एक लिस्ट बनाइए। उसमें देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या-क्या पूछे गए, उसका एक लिस्ट बनाइए, तो आपकी तैयारी टू द पॉइंट होगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। बीपीएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी आप कर सकते हैं, यदि इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो। सर सेल्फ नोट्स इसमें ज़्यादा काम करता है या किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स काम करता है? देखिए, अब बताते हैं। सेल्फ नोट्स यदि आप बनाइएगा तो वो ज़्यादा काम करता है। हम नोट्स दे दिए, ठीक है, हम तो चलिए अब लेटेस्ट पैटर्न आया तो ऐड ऑन करके दे देते हैं। अब मानिए एक टॉपिक पूछा गया है, ठीक है ना, बिहार स्पेशल्स का मिनरल्स, तो ठीक है, आप कोई एक बुक ले आओगे तो उसमें इंडिया का मिनरल्स होगा, वर्ल्ड का मिनरल्स होगा, लेकिन बिहार का मिनरल्स उसमें नहीं है। तो आप खुद से टॉपिक्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। जैसे गवर्नर एक जनरलाइज्ड वे में दिया होगा, लेकिन उसमें ये थोड़ी है कि ये बुक में बिहार का गवर्नर के बारे में दिया होगा पूरा डिटेल में, नहीं ना। आपको बिहार का गवर्नर ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो इंडिया के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, उसको बिहार से लिंक करके पढ़ो और एक नोट्स बनाओ, संक्षिप्त नोट्स बनाओ, क्योंकि वो नोट्स आपके लिए कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि वही चीजें आप बार बार रिवीजन करोगे। और रिवीजन जब तक नहीं करोगे तो इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैक्सिमम रिवीजन करना पड़ेगा। बेस्ट बुक किसको रखते हैं सर? देखिए बच्चों को क्या आप बताएंगे कि बेस्ट बुक किसको चुने? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जैसे हिस्ट्री के लिए आप ये पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अलग-अलग बुक हैं, अलग-अलग कैटेगरी हम बनाए हुए हैं, उसके भी लिस्ट हम अपने साइट पे दिए गए हैं। क्योंकि अब मानिए कि यूरोपियन कंपनियों का आगमन है, अब दिया गया है स्पेक्ट्रम में। अब जो 7 में ब्रेक करके दिया होगा, 8 में ब्रेक करके दिया होगा, 9 में ब्रेक कर,
तो वहाँ जब ब्रेक करके पढ़ेंगे, जब एक ही जगह चार्ट लिस्ट आपको दे दिया गया, जब वो चीजें समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको एनसीईआरटी में भी समझ नहीं आएगी। हाँ, साइंस पढ़ना पड़ता है क्योंकि साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, न्यूमेरिकल भी उठा लेते हैं और वहां से लगभग कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी होती है। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है और 2-3 मानक बुक ले लीजिए, फिर आपकी बीपीएससी की कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। हाँ, इसके साथ नोट्स बनाना होगा। आपको बोले ना कि जिसे बिहार ऐड ऑन करना होगा, तो बिहार ऐड ऑन करके बनाइएगा, तभी जाके वो आपकी अच्छी नोट्स बनेगी, तभी आप बीपीएससी में सफल हो सकते हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन कि आपका ऐड बहुत ज्यादा नहीं है, दिखता नहीं है, ये क्यों सर? बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो ऐड करते हैं, आप क्यों नहीं करते? ठीक है, बस एक ही लाइन कहेंगे, काम बोलता है। जब आप काम करिएगा ना तो इन चीजों से थोड़ा परे रहिएगा। ये देखिए कि बहुत हमें भी ट्रोल करते थे कि कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतने बच्चे नहीं आएंगे, तो हम बोले ठीक है ना। इंडिविजुअली देखोगे तो ये मेरा पहला बैच है, बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर जब पहला बैच स्टार्ट किए तब हम जुड़े थे। तो बेसिकली हम इस पे मेहनत किए और हमारी पूरी टीम इस पे मेहनत की, जिसका परिणाम आज आपके सामने है कि तमाम अधिकारी जीएस सब से निकले हैं और बच्चे का फीडबैक है कि हाँ सर मेरे लिए कुछ किए हैं। इतना समय देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत अपना नाम धन्यवाद। रितेश आनंद।